अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। हमने टेंसेस का लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, और अब हम करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस भी इंग्लिश ग्रामर का एक अहम पोर्शन है। जितने भी इम्तिहानात होते हैं, चाहे मुकाबले के इम्तिहान हों या दीगर क्लासेस के इम्तिहान हों, उनमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कलीदी हैसियत हासिल है। लिहाजा अगर आपको मेरी बातों की सही तरीके से समझ आती है, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। शुरू करते हैं जी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस को उर्दू में फ़ेल मारूफ कहते हैं और पैसिव वॉइस को फ़ेल मजहूल कहते हैं। एक्टिव वॉइस यानी फ़ेल मारूफ क्या होता है? फ़ेल मारूफ वो होता है जिसका फ़ाइल अपनी जगह पर मौजूद हो और वाज़िह हो, मालूम हो। पैसिव वॉइस यानी फ़ेल मजहूल क्या है? फ़ेल मजहूल वो फ़ेल होता है जिसका फ़ाइल अपनी जगह पर मौजूद ना हो, यानी या फ़ाइल मालूम ना हो या अपनी जगह पर मौजूद ना हो, इसे हम फ़ेल मजहूल कहते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस कोई भी जो ज़माना है, उसका कोई भी जो फ़िक्रा है, वो हमेशा एक्टिव वॉइस की सूरत में होता है। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही राइट्स अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही रोट अ लेटर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, एंड सो ऑन। जितने भी टेंसेस हमने पढ़े, वो जितने भी चाहे मनफी फ़िक्रात थे, चाहे सवालिया फ़िक्रात थे, चाहे मनफी सवालिया मिक्स फ़िक्रात थे, वो क्या किस सूरत में थे? वो एक्टिव वॉइस की सूरत में थे, यानी फेल मारूफ की सूरत में थे। फेल मारूफ मैंने आपको क्या बताया है? जिसका फाइल अपनी जगह पर हो और फाइल मालूम हो। जैसे अली इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर फेल जो है गोइंग, उसका फाइल कौन है? उसका फाइल अली है। और अली क्या है? अली अपनी जगह पर मौजूद है, इसलिए इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंग्लिश ग्रामर में, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि पहले सब्जेक्ट आता है यानी फाइल, उसके बाद वर्ब यानी फेल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आता है। यह है जी इंग्लिश का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। कोई भी सेंटेंस जो इंग्लिश की बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक हो, वो एक्टिव वॉइस का फिक्रा कहलाता है। पैसिव वॉइस क्या होता है जी? पैसिव वॉइस ये होता है, बात वही होती है, बात वही होती है। जैसे अली स्कूल जा रहा है, ठीक है जी। या जैसे एक मिसाल ले लें, अली खत लिख रहा है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, खत अली से लिखा जा रहा है। ठीक है, मतलब तो एक ही है, लेकिन अंदाज थोड़ा सा हमने तब्दील कर लिया, यानी हमने थोड़ा बेतरतीबा कर दिया कि यानी खत अली से लिखा जा रहा है। तो इस फिक्र को, यानी कि इस फिक्रे की सही शक्ल क्या है कि अली खत लिख रहा है। इसकी पैसिव वॉइस या फेल मजहूल की सूरत यूं होगी कि खत अली से लिखा जा रहा है, यानी बात वही होती है, लेकिन थोड़ा तरतीब को हम आगे पीछे कर देते हैं। अगर फाइल यानी सब्जेक्ट को हम आखिर पर ले जाएं और ऑब्जेक्ट को इंग्लिश फिक्रे में हम शुरू में ले आएं, तो वो फिक्रा किसका होता है? वो फिक्रा पैसिव वॉइस का बन जाता है। शुरू करते हैं जी। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आर आल्सो रिटन डाउन अंडर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस इन इंग्लिश ग्रामर। इसमें इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आर चेंज फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस अकॉर्डिंग टू 12 टेंसेस। यानी हर जो टेंस है, हर ज़माना है, उसका एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो उसके लिए खास किस्म की तब्दीलियाँ होंगी। इफ अ स्टूडेंट और पर्सन हैज़ गॉन थ्रू 12 टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इज जस्ट अ टी केक फॉर हिम। यानी टी केक से मुराद ये है कि उसके लिए बहुत आसान चीज़ है। अगर आपने टेंसेस अच्छी तरह से कर लिए हैं तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इज नो इशू फॉर यू। So, first of all, listen all lectures regarding tenses, then come here to listen this useful lecture. सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने वो टेंसेस करने हैं जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए, या किसी और जगह से कर लें। अच्छा, इसमें सम गोल्डन रूल्स, ये एक सुनहरी असूल हैं। इन असूलों को अपनी नोटबुक पर पेन, कॉपी, पेंसिल से नोट कर लें। ये आपको हर जगह हमेशा काम देंगे। अच्छा, ये क्या है? ये ऐसे असूल हैं, ऐसे सुनहरी असूल हैं जो हर एक्टिव वॉइस के फिक्रे की जो तब्दीली होगी पैसिव वॉइस में, उसमें ये लागू होंगे, चाहे वो जिस जमाने का फिक्रा ही क्यों ना हो। ये असूल हर सूरत में लागू होंगे। ये असूल क्या हैं? अच्छा,
A person should consider such rules before learning active and passive voice in English. सबसे पहला असूल क्या है? Active voice is just a simple sentence of any tense. ये एक सिंपल सेंटेंस होता है किसी भी ज़माने का। वो मतलब मनफी में भी हो सकता है, वो सवालिया में भी हो सकता है, वो मुस्बत फिक्रा भी हो सकता है, सवालिया मनफी मिक्स फिक्रा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ही हैज़ रिटन अ लेटर, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, हैज़ ही रिटन अ लेटर, हैज़ ही नॉट रिटन अ लेटर। यानी ये सारे फिक्रे क्या हैं? एक्टिव वॉइस के फिक्रे हैं। अब पैसिव वॉइस का फिक्रा क्या होगा? ही हैज़ रिटन अ लेटर, अ लेटर हैज बिन रिटन बाय हिम, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी। यानी वो खत लिख चुका है, एक्टिव वॉइस का ये तर्जमा होगा। पैसिव वॉइस का क्या होगा कि खत उससे लिखा जा चुका है, खत उससे लिखा जा चुका है, ये पैसिव वॉइस का फिक्रा बन जाएगा। यानी एक्टिव वॉइस हर जो अपनी असली हालत में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पर मबनी फिक्रा होगा वो क्या किसका होगा? वो एक्टिव वॉइस का फिक्रा होगा। बट सेंटेंस स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस लाइक एज, सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा, वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज सब्जेक्ट, गोइंग वर्ब और स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा कि स्कूल इज गॉन बाय, स्कूल इज बीइंग गॉन बाय हिम, स्कूल इज बीइंग गॉन बाय हिम। यानी स्कूल शुरू में आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तब्दीली होनी है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरू में होगा, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी मफूल शुरू में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है जी, अली प्लेज हॉकी, ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है। हॉकी इज प्लेड बाय अली, ये पैसिव वॉइस का फिक्रा है। इसमें तब्दीली क्या हुई कि अली जो सब्जेक्ट है, फाइल है, ये आखिर पर चला गया, और जो हॉकी मफूल है ये शुरू में आ गया। ये यानी कि बेसिक तब्दीली हर पैसिव वॉइस के फिक्रे में यही होगी। बाकी ज़माने की क्या तब्दीली होगी ये हम आगे चलकर देखते हैं। चेंजेस, ये खास किस्म की तब्दीलियां होंगी और ये हर पैसिव वॉइस के फिक्रे में तब्दीलियां होंगी। जैसे इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट चेंज देयर लोकेशन टू ईच अदर इन अ सेंटेंस। सबसे पहले तब्दीली आपने देखी, ये अली सब्जेक्ट था, ये आखिर पर चला गया, ये हॉकी मफूल था, ये शुरू में आ गया, यानी ऑब्जेक्ट था। सबसे पहले तो क्या तब्दीली होगी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन चेंज करेंगे। इन इन पैसिव वॉइस ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। किसी भी जमाने का एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में जब तब्दील करना है तो ये असूल ज़हन में रखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील करेंगे, और हम वर्ब की हमेशा हमेशा हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ऑलवेज यूज बाय बिफोर अ सब्जेक्ट। जैसे ये बाय अली, ये सब्जेक्ट आखिर पर आ गया पैसिव वॉइस में, तो इससे पहले बाय हर सेंटेंस में लगनी है, चाहे वो जिस जमाने का फिक्रा है, जिस जिस जमाने का फिक्रा है, हमने बाय पैसिव वॉइस में लगाना फर्ज है, लाजिम है। बाय लगाना फर्ज लाजिम है, थर्ड फॉर्म लगाना पैसिव वॉइस में फर्ज लाजिम है, चाहे जिस सेंटेंस का फिक्रा है, जिस जमाने का फिक्रा है। ये आपने नहीं देखना कि फिलहाल जमाने का। ये तब्दीलियां ऐसी तब्दीलियां हैं जो हर जमाने में वकूफ पजीर होंगी। जैसे ये बाय लगता है, थर्ड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील करते हैं। ये तब्दीलियां ऐसी तब्दीलियां हैं जो हर फिक्रे में होंगी, हर फिक्रे में होगी। ये गोल्डन रूल हैं, ये सुनहरी रूल हैं, ये आप नोट कर लें। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ये रूल्स रेगुलेशंस हर हर फिक्रे में ये लागू होंगे। ऑलवेज यूज बीइंग इन पैसिव वॉइस इन केस ऑफ कंटिन्यूस टेंसेस। अगर कोई किसी कंटिन्यूस जमाने की अगर आपने पैसिव वॉइस बनानी है तो जहां पर एंग आएगी ना, एंग आई एन जी वाली फॉर्म आएगी ना, उसमें आपने बीइंग लगाना है पैसिव वॉइस में। उसमें क्या बीइंग लगाना है? जैसे कि ही इज प्लेइंग हॉकी, जैसे अली इज प्लेइंग हॉकी, यही एग्जांपल कर लेते हैं। अली इज प्लेइंग हॉकी, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय अली। यानी यहाँ पर क्या लगा? यहाँ पर बीइंग लग गया प्लेड से पहले, बाकी तो सारा फिक्रा वही का वही है। यानी बीइंग आपने एंग वाले जितने भी जमाने हैं उनमें आपने बीइंग लगाना है। नॉट कन्वर्ट अ सेंटेंस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। जो हाल मुकम्मल जारी, माजी मुकम्मल जारी या मुस्तकबिल मुकम्मल जारी यानी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं करते। नॉट कन्वर्ट एनी सेंटेंस विच हैज बी और बेन फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अगर एक एक्टिव वॉइस का फिक्रा जिसमें बी मौजूद हो, जैसे बी किस फिक्रे में मौजूद होगा? हाल जारी में, कि ही शैल बी राइटिंग अ लेटर, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। अच्छा, यहाँ पर क्या है? बी मौजूद है। क्या हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं? हम इसकी इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इस एक्टिव वॉइस के फिक्रे में बी मौजूद है, बी बी मौजूद है। और एक ऐसा फिक्रा जिसमें बिन मौजूद हो, क्या उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं? एक्टिव वॉइस की फिक्रा जिसमें बिन मौजूद हो उसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। कैसे? कि ही हैज बिन राइटिंग अ लेटर, ही हैड बिन राइटिंग अ लेटर,
या मुस्तकबिल मुकम्मल जारी का फिक्रा क्या होगा कि ही शैल हैव बिन राइटिंग अ लेटर। क्या ये हैव बिन यानी बिन और बी जिस एक्टिव एस के फिक्रे में आ जाए उसकी हम पैसिव एस नहीं बनाते। ये देखें, हाल मुकम्मल जारी, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार जमाने ऐसे हैं जिनकी एक्टिव एस से पैसिव एस नहीं बन सकती। इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है, ये पाबंदी है, हम नहीं बना सकते। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें, ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन पैसिव एस। पैसिव एस में हमेशा आपने क्या करना है, आपने एक प्रोनाउन की हमेशा मफूली हालत इस्तेमाल करनी है। ये मफूली हालतें आप याद कर सकते हैं। क्या क्या मफूली हालतें हैं जी? कि आई की मी है, दे की देम है, और वही की अस है, ही की हिम है, शी की हर है, इट की इट है और यू की यू है। ये सारी क्या हैं? इन प्रोनाउंस की मफूली हालतें हैं। और आपने फिक्रे में हमेशा, पैसिव वॉइस के फिक्रे में हमेशा प्रोनाउन की मफूली हालत इस्तेमाल करनी है। ये हैं कुछ रूल्स जिनकी बुनियाद पर आप एक लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिनकी बुनियाद पर आप एक एक्टिव वॉइस के फिक्रे को पैसिव वॉइस के फिक्रे में तब्दील कर सकते हैं। ये चंद क्या हैं? गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं चंद। ये क्या हैं? चंद ये हिंट्स हैं, चंद पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखकर आपने तब्दीलियाँ करनी है। अब आ जाते हैं कि ज़माने, मुख्तलिफ टेंसेस के अगर फिक्रात हों तो उनमें आप क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही टेक्स टी, वो चाय पीता है। मैं फिक्रा एक ही लेके चलूंगा ताकि आपको आसानी रहे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर मैं हर बार फिक्रा तब्दील करूंगा तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन का सामना होगा, तो फिक्रा मैं एक ही चलाऊंगा। ही टेक्स टी, ये एक्टिव एस का फिक्रा है। टी इज टेकन बाय हिम। मैंने आपको क्या क्या तब्दीलियां बताई थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह तब्दील करेंगे। देखें, टी शुरू में आ गया और ही आखिर पर चला गया। ही की ये ही चूंकि प्रोनाउन है, ही इज अ प्रोनाउन, इसकी हमने क्या मफूली हालत इस्तेमाल करनी है पैसिव वॉइस में। हमने ही नहीं लिखना, हमने हिम लिखना है। अगर जहां पर कोई नाउन होता जैसे अली, अकबर एंड सो ऑन, जो भी होता, तो हम इसका नाम ही लिख देते। हम नाम की मफूली हालत नहीं होती, हमेशा प्रोनाउन की मफूली हालत होती है। ये चूंकि प्रोनाउन है, ही इज सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है, ठीक है। जहां पर हमने इसकी हालत जो है वो मफूली इस्तेमाल करनी है। ही है, शी है, दे है, वही है, ये सारे क्या हैं? ये सारे प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट होने के साथ साथ प्रोनाउन भी होते हैं। तो जब प्रोनाउन ऐसा इस्तेमाल होगा तो हम इसकी मफूली हालत इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने ही नहीं लिखना, टी इज टेकन बाय ही हम लिखेंगे तो गलत होगा, टी इज टेकन बाय हिम लिखेंगे। अगर आता है वही टेक टी, टी इज टेकन बाय अस लिखेंगे। जैसे आ जाता है जी अकबर टेक्स टी, तो फिर क्या होगा? टी इज टेकन बाय अकबर। अगर नाम होगा तो फिर नाम ही रहेगा। अगर ही शी इट दे या वही आएगा तो फिर हम क्या करेंगे? उसकी मफूली हालत एंड पर लगाएंगे। गोया कि ये हिम क्या है? ये हिम जो फाइल है, सब्जेक्ट ही है, ही इज सब्जेक्ट एंड एज वेल एज प्रोनाउन, इसकी हमने मफूली हालत लिखी है और ये आखिर पर आ गया। और टी जो मफूल है ये शुरू में आ गया है और थर्ड फॉर्म टेकन लगी हुई है और बाय लगा हुआ है हिम से पहले, ठीक है। अच्छा, ये हाल मुतल्लिक का फिक्र है, चूंकि इसकी पैसे बस बनाते वक्त हम इज लगाएंगे, टी इज टेकन बाय हिम। अच्छा, बाकी क्या है? ही डज नॉट टेक टी, ये इसका मनफी फिक्रा है। तो टी इज नॉट टेकन बाय हिम, टेकन वैसे का वैसा, टी वैसे का वैसा, बाय हिम वैसे का वैसा, इस के बाद हमने नॉट लगा दिया। मनफी, अगर मनफी फिक्रे की पैसे वैसे बनानी हो तो हम इसकी ये तब्दीली करेंगे। उसके बाद डज ही टेक टी, क्या वो चाय पीता है? इज टी टेकन बाय हिम, देखें ये टी शुरू में, अगर टी इज टेकन बाय हिम था ना सिंपल फिक्रे में, तो हम इसको शुरू में लगा देंगे पैसे वैस में, तो ये क्या बन जाएगा? पैसे वैस का सवाल बन जाएगा, इज टी टेकन बाय हिम। अच्छा, अगर मनफी सवालिया मिक्स आ जाए तो फिर क्या होगा? डज ही नॉट टेक टी, इज टी नॉट टेकन बाय हिम। यानी कि जो नॉट की या सवालिया बनाने का जो रूल आपने एक्टिव एस में पढ़ा हुआ है वही रूल पैसिव एस में लागू होगा। यानी इसको हम शुरू में ले आएंगे और टी के बाद नॉट लगाएंगे तो ये मनफी सवालिया मिक्स फिक्रा बन जाएगा। सिंपल इज दैट। अच्छा, इसमें ही हेल्प्स अस, वो हमारी मदद करता है, वो हमारी मदद करता है, ही हेल्प्स अस, ये एक्टिव एस का फिक्रा है। तो अब अस इस्तेमाल हुआ, अस किसकी मफूली हालत है? वही की मफूली हालत है। तो अगर मफूली हालत एक्टिव एस में इस्तेमाल हो जाए, एक्टिव एस में मफूली हालत इस्तेमाल हो जाए तो उसकी हम जो ओरिजिनल हालत है ना वही उसमें ले आएंगे और उसको शुरू में ले आएंगे। ही हेल्प्स अस की जो ओरिजिनल हालत है वो वही है, वही और हेल्प बाय हिम। क्योंकि ये वही जमा है इसलिए हमने इसके साथ आर लगाया। ऊपर ऐसे इसलिए लगा था कि वो ही जो है वो वाहिद है, ही इसके साथ इसलिए लगा था। तो जमा के लिए हम आर लगाएंगे, वही और हेल्प्ड बाय हिम, ही की जगह पर हिम आ गया, इससे पहले बाय आ गया, ये थर्ड फॉर्म आ गई और आर वही आर हेल्प्ड बाय हिम ये आ गया। अच्छा, अब देखें अब क्या है? अब
ये है कि माजी माजी देखते हैं, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही टुक टी, उसने चाय पी। एक्टिव एस का फिक्र है। टी वाज टेकन बाय हिम, सेम टू सेम वही तब्दीली है, सिर्फ इज और वाज का फर्क है। इज चूंकि हाल मुतलक का जमाना था इसलिए हमने उस पैसे वैस में इज लगाया। और इज आपको ये अक्सर भी कंफ्यूजन रहती होगी कि इज के साथ आपने अक्सर थर्ड फॉर्म लगी हुई देखी होगी। आपको ये सवाल ज़हन में जरूर पैदा होता होगा कि ये इज के साथ थर्ड फॉर्म कैसे इस्तेमाल होती है। ये इज के साथ जब भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी तो वो बेसिकली पैसे वैस का फिक्र होगा। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा कि टी वाज टेकन बाय हिम, उस चाय उसे पी गई, यानी टी वाज टेकन बाय हिम से पहले बाय है, ही की जगह पर हमने हिम लगाया, टी शुरू में आ गया, वाज की सिर्फ और सिर्फ तब्दीली हुई। ये जहां पर इज की इस हमने तब्दीली की थी, यहाँ पर हमने वाज की तब्दीली की। ही डिड नॉट टेक टी, मनफी फिक्र है, टी वाज नॉट टेकन बाय हिम। अच्छा, डिड ही टेक टी, वाज टी टेकन बाय हिम। डिड ही नॉट टेक टी, वाज टी नॉट टेकन बाय हिम। सिंपल इज दैट। यानी बाकी तो उसका आपने मनफी कैसे बनाना है, सवालिया कैसे, फिर वो आप खुद ब खुद बना लेंगे जब आपको रूल्स का टेंसेस का पता होगा। तो मनफी सवालिया आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ सिर्फ ये है कि आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे तब्दील करना है, जब हमने पैसे वैस में तब्दील करना है, और उसमें क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होगी, वो मैंने आपको ऑलरेडी चीज क्लियर कर दी। ही हेल्प्ड अस, उसने हमारी मदद की। वही वर, यहाँ पर आर लगा था, यहाँ पर वर लग जाएगा। वर क्या है, वर क्यों लगा है, वही जमा है इसलिए। वही वर हेल्प्ड बाय हिम, बाय हिम से पहले लगा, तीसरी फॉर्म भी लगी, और ये वर्क का इजाफा हुआ, वही वर हेल्प्ड बाय हिम। अच्छा, उसके बाद क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ही विल टेक टी, वो चाय पिएगा। टी विल बी टेकन बाय हिम। ठीक है, इसमें हमने क्या इजाफा किया, इसमें हमने विल के साथ बी का इजाफा किया। बाकी बाकी तो फिक्रा ही विल टेक टी है ना, टी विल बी टेकन बाय हिम। बाय हिम से पहले आया, टी शुरू में आया हुआ, टेकन थर्ड फॉर्म है, तो इसमें किसका इजाफा हुआ, सिर्फ विल बी का। ही विल टेक टी, टी विल बी टेकन बाय हिम। ठीक है। अच्छा, ही विल नॉट टेक टी विल नॉट बी टेकन बाय हिम। सिंपल इज दैट। अगर आपको मुस्बत फिक्र के पैसे वैसे बनाना आ गई तो फिर आगे खुद ब खुद 2 जमा 2 4 और 4 जमा 4 8 आप खुद कर लेंगे। ही विल नॉट टेक टी विल नॉट बी टेकन बाय हिम। विल ही टेक टी, ये सवालिया फिक्र है, विल टी बी टेकन बाय हिम, विल टी बी टेकन बाय हिम। विल ही नॉट टेक टी, विल टी नॉट बी टेकन बाय हिम। ठीक है, इसमें आपने वेल को शुरू में लगाना है, वेल को शुरू में लगाना है, और उसके बाद बी से पहले आपने नाट लगाना है मनफी फिक्रे में। वेल को आपने शुरू में लगा लेना है सवालिया फिक्रा बनाते वक्त। अगर मनफी बनाना है तो बी से पहले आपने नाट लगा देना है पैसे वैस में। ये सिंपल रूल है। उसके बाद क्या है, ही विल बी, ही विल हेल्प अस, ही विल हेल्प अस, वो शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। शैल बुई के साथ शैल लगता, चूंकि शैल बी, तो ये चूंकि मुस्तकबिल का फिक्र है तो बी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म है, बाय हिम हो जाएगा, वी शैल बी हेल्प्ड बाय हिम। ये वही क्यों लगाया है, ये अस मफूली हालत है इसकी, तो इसको हमने अपनी असली हालत में ले आए। तो उसके बाद क्या हुआ, वही शुरू में आ गया, ये अस वही की जगह पर आया ना, ये अस और वही की जो आपने तब्दीली की है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह तब्दील करते हैं, ये आखिर पर ऑब्जेक्ट होता है, ये हमने शुरू में ले आए, इसको अस को हमने वही में तब्दील किया। अगर वही होता तो हम इसको अस में तब्दील कर देते, यानी अगर एक्टिव एस में मफूली हालत मौजूद हो तो उसको हम अपनी ओरिजिनल हालत में ले आएंगे। अगर एक्टिव एस में कोई प्रोनाउन अपनी असली हालत में मौजूद है तो उसको हम पैसिव एस बनाते वक्त मफूली हालत में, ये वाइस वर्सा चलता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जारी जमाने हैं। जारी जमाना कौन सा है जी, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ही इज टेकिंग टी, मैंने आपको जारी जमाने का क्या रूल बताया था कि जब भी जारी जमाना आए उसके साथ आपने बीइंग का इजाफा करना है। तो टी इज बीइंग टेकन बाय हिम, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। प्रेजेंट में जैसे आपने एज लगाया था, जहां पर भी चूंकि प्रेजेंट का कंटिन्यूस का फिक्र है, इस पे हम एज लगाएंगे, टी शुरू में आ जाएगा, और टेकन आपने उधर भी लगाया था हाल मुतलक में, जहां पर भी टेकन लगाएंगे बाय हिम, सेम इज दैट। इज ही टेकिंग टी, इज टी बीइंग टेकन बाय हिम, तो हमने बीइंग का इजाफा किया है। ही इज नॉट टेकिंग टी, टी इज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ किसका इजाफा किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ बीइंग का इजाफा किया, बाकी जो हाल मुतलक में हमने तब्दीलियां की थी सेम टू सेम वही हैं। इज ही नॉट टेकिंग टी, इज टी नॉट बीइंग टेकन बाय हिम। ठीक है, यहाँ पर क्या लगना है, बीइंग आपने लगा लेना है। ये जो रूल्स हैं इनको आप अलग काफी बार नोट करते जाएं कि जारी जमानों के साथ आपने बीइंग का इजाफा करना है। ही वॉज टेकिंग टी, ये माजी जारी का फिक्र है, टी वॉज बीइंग टेकन बाय हिम। यहाँ पर इज लगाया था हाल मुतलक में भी, माली माजी मुतलक में भी हमने वाज और इज का फर्क था, यहाँ पर भी वाज और इज का फर्क है, बाकी सेम टू सेम है। हाल जारी
यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस की तब्दीलियां सारी सेम है, सिर्फ वाज और इज का फर्क है। इसमें भी बीइंग लगा क्योंकि ये भी कंटिन्यूस फिक्रा है। टेकन बाय हिम, टी शुरू में, हिम से पहले बाय, हिम किसकी थर्ड मफूली हालत है, ये ही की मफूली, ही हिज हिम। वाज ही टेकिंग टी, वाज टी बीइंग टेकन बाय हिम, बात शुरू में आ जाएगा, टी के बाद बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म बाय हिम लगा देंगे और सवाली निशान एंड पे लगाएंगे। ही वाज नॉट टेकिंग टी, टी वाज नॉट बीइंग टेकन बाय हिम, तो बीइंग से पहले नॉट लग जाएगा और सवालिया बनाते वक्त हम वाज को शुरू में लगा देंगे। वाज ही नॉट टेकिंग टी, वाज टी नॉट बीइंग टेकन बाय हिम, यानी मनफी बनाते वक्त हम बीइंग से पहले नॉट लगाएंगे, सवालिया बनाते वक्त हम वाज को पैसे वैसे में शुरू में कर देंगे, और सवालिया मनफी मिक्स बनाते वक्त हम क्या करेंगे, वाज को शुरू में कर देंगे और बीइंग से पहले नॉट लगा देंगे, तो वो मनफी सवालिया मिक्स फिक्रा बन जाएगा पैसे वैसे का। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि हाल जारी, फ्यूचर कंटिन्यूस, नो पैसिव एस, बिकॉज विल बी एंड शैल बी इज यूज्ड इन एक्टिव एज सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस। तो आपने देखा होगा कि जिसमें बी एक्टिव एज के फिक्रे में बी या बिन आए उसकी हम पैसिव एस नहीं बनाते। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो फिक्रा होता है एक्टिव एज का, वो कैसे लिखा जाता है कि ही विल बी राइटिंग अ लेटर, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, तो शी विल बी टेकिंग अ टी, ही विल बी टेकिंग अ टी, तो इसमें बी का इस्तेमाल हो गया, इसलिए हमें इसके साथ कोई पैसे वैसे फिक्र इसमें नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें बी का इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, ही हैज टेकन टी, आपने हैज को किस में तब्दील करना है पैसे वैसे में, आपने हैज को हैज बिन में तब्दील करना है, और हैड को आपने किस में तब्दील करना है, हैड को आपने हैड बिन में तब्दील करना है। अच्छा देखें, ये ऊपर मैंने लिखना था रूल्स में, तो अनफॉर्चुनेटली ये मिस हो गया, इसमें ये मैं अभी अभी लिख देता हूँ। इसमें आप नोट कर लें, ये सारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ऑलवेज ऑलवेज चेंज, ऑलवेज चेंज हैज टू हैज बिन, हैव टू हैव बिन, एंड विल हैव टू, विल हैव, विल हैव बिन। ठीक है, ये तब्दीली कर लें। अच्छा, उसके बाद हैड को हैड टू हैड बिन, यानी जब आप एक्टिव एस के फिक्रे में अगर हैड दिया गया हो, यानी एक्टिव एस के फिक्रे में अगर हैज दिया गया तो उसको हम हैज बिन में तब्दील कर देंगे, अगर हैव दिया गया तो उसको हैव बिन में तब्दील कर देंगे, विल हैव दिया गया तो उसको विल हैव बिन में तब्दील कर देंगे, हैड दिया गया तो उसको हम हैड बिन में तब्दील कर देंगे। किस फिक्रे में तब्दील करेंगे, जब हम पैसे वैस बनाएंगे, पैसे वैस के फिक्रे में ये तब्दीलियां होंगी। इसकी मिसालें, ये मुकम्मल के फिक्रे हैं, हाल मुकम्मल के। ये देखें, ही हैज टेकन टी, ही हैज टेकन टी, टी हैज बिन टेकन बाय हिम, टी हैज बिन टेकन बाय, हमने हैज को किस में तब्दील कर दिया, हैज बिन में तब्दील कर दिया। बाकी टी शुरू को शुरू में, टेकन थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी है, बाय और हिम से पहले हमने बाय का इस्तेमाल किया है, और बाकी सारा फिक्रे का स्ट्रक्चर वही का वही है। ही हैज नॉट टेकन टी, टी हैज नॉट बिन टेकन बाय हिम। तो इसका जब हम शुरू में फिक्र, हम इसका जब पैसे वैस का सवालिया बनाएंगे तो हम हैज को शुरू में ले जाएंगे ना, बाकी फिक्र का स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। जब हमने इसका मनफी बनाना है पैसे वैस में, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए मैं आपको बता, हैज ही टेकन टी, ये एक एक्टिव वैस का फिक्रा है जो सवालिया फिक्रा है। इसकी हमने जब पैसे वैस बनाना है तो पैसे वैस भी हम सवालिया में बनाएंगे। पैसे वैस कैसे बनाएंगे, हैज टी बिन टेकन बाय हिम, हैज टी बिन टेकन बाय हिम, हैज ही नॉट टेकन टी, ये मनफी सवालिया मिक्स फिक्रा है, हैज टी नॉट बिन टेकन बाय हिम, यानी जब पैसे वैस एक सवालिया एक्टिव वैस के फिक्रे का जब हम पैसे वैस बनाएंगे तो हम उस पैसे वैस के शुरू में हैज लगा देंगे, बाकी स्ट्रक्चर वही होगा जो आम पैसे वैस का होता है। अच्छा, अगर हमने मनफी बनाना है तो बिन से पहले हम नॉट लगा देंगे, अगर हमने सवालिया मनफी मिक्स बनाना है पैसे वैस में तो हैज को शुरू में लगाएंगे, जैसे ये हैज टी, बिन से पहले नॉट लगाएंगे, तो टेकन बाय हिम, ये सवालिया मनफी फिक्रा मिक्स बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें माजी मुकम्मल, पास्ट परफेक्ट, ही हैड टेकन टी, टी हैड बिन टेकन बाय हिम, बाकी सारे स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ हैज बिन था हाल मुकम्मल में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो गया, हैड बिन हो गया, हैड को हमने हैड बिन में तब्दील कर दिया। ही हैड नॉट टेकन टी, ये माजी मुकम्मल का मनफी फिक्रा है,
तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे कि टी हैड नॉट बिन टेकन बाय हिम, बाकी बाय हिम, टी थर्ड फॉर्म, ये बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम पैसिव वॉइस में, हर सेंटेंस के पैसिव वॉइस में ये सेम ही रहता है। फर्क सिर्फ हैड बिन का, हैड नॉट बिन का, हैज बिन का, विल हैव बिन का, इज का, वाज का, वर का, इनका फर्क होता है, बाकी सेंटेंस का सारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहता है। टी हैड नॉट बिन टेकन बाय हिम, यानी हम जब सवालिया बनाएंगे तो हम हैड को शुरू में लगा देंगे, जैसे हैड ही टेकन टी, हैड टी बिन टेकन बाय हिम, बिन अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। जब हमने मनफी बनाना है तो फिर क्या होगा, तो हैड टी नॉट बिन टेकन बाय हिम, तो ये सवाली मनफी फिक्रा क्या है, मिक्स बन गया, ये मनफी फिक्रा है जी। टी हैड नॉट बिन, यानी जब हम मनफी फिक्रा बनाने लगेंगे तो बिन से पहले नॉट लगाएंगे, जब हम सवालिया फिक्रा बनाने लगेंगे तो हैड शुरू में लगा देंगे, बाकी बिन अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, ये देखें। और जब हम मनफी सवालिया मिक्स बनाएंगे तो हम हैड को शुरू में ले आएंगे और बिन से पहले हम नॉट लगा देंगे, तो ये मनफी सवालिया फिक्रा मिक्स बन जाएगा। अच्छा अब देखें ये ही विल हैव टेकन टी, ये मुस्तकबिल मुकम्मल का फिक्रा है। टी विल हैव बिन टेकन बाय हिम, यहाँ पर हमने विल हैव को विल हैव बिन में तब्दील कर दिया, तो इसकी भी वही तब्दीली होगी जो आपने पहले देखी है। ही विल नॉट हैव टेकन टी, टी विल नॉट हैव बिन टेकन बाय हिम, यानी विल के बाद हम नॉट लगा देंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो जब हम सवालिया फिक्रा बनाने लगेंगे तो विल को शुरू में ले आएंगे, जैसे विल ही हैव टेकन टी, विल टी हैव बिन टेकन बाय हिम, तो ये हैव बिन तो वैसे रहना है क्योंकि ये तब्दीली है पैसिव वॉइस की, है विल हैव बिन, विल हैव ये शैल हैव को हमने विल हैव बिन ये शैल हैव बिन में तब्दील करना है। विल ही हैव टेकन टी, विल टी हैव बिन टेकन बाय हिम। अच्छा ये देखें, एक आसान तरीका ये भी है, ये आपने ये मुस्बत फिक्रे का देखा है ना पैसिव वॉइस, टी विल हैव बिन टेकन बाय हिम, इसी फिक्रे को आपने सवालिया बनाना है तो क्या करेंगे, विल को शुरू में ले जाएंगे, विल टी हैव बिन टेकन बाय हिम। इसी फिक्रे का अगर आपने मनफी बनाना तो हम विल के बाद नॉट लगाएंगे कि टी विल नॉट हैव बिन टेकन बाय हिम। अच्छा इसी फिक्रे का अगर आपने मिक्स फिक्रा बनाना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम ये करेंगे कि विल टी नॉट हैव बिन टेकन बाय हिम, विल टी नॉट हैव बिन टेकन बाय हिम, देखिए ये देखिए, विल टी नॉट हैव बिन टेकन बाय हिम। तो यही तब्दीलियां थी कुछ खास किस्म की। देयर इज नॉट पैसिव वॉइस ऑफ, there is not passive voice of perfect continuous tenses because they have been in them. There are following four different tenses in which the voice is not changed. इसमें हम active voice passive voice की तब्दीली नहीं करते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब्दीली नहीं करते, क्यों, इसमें बिन लगता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तब्दीली नहीं करते, क्यों, इसमें बिन लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूस बिकॉज इसमें बी लगता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तब्दीली भी नहीं करते, इसमें क्या लगता है, इसमें भी बिन लगता है, विल हैव बिन और शैल हैव बिन का इस्तेमाल होता है मुस्तकबिल मुकम्मल जारी में, इसलिए हम इसके साथ नहीं करते। अच्छा उसके बाद क्या है, अब उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारा लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।